ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने साथ दिया, न यूरोप ने मदद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेटो चीफ के साथ बैठकर फिर गिले शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो ने ईरान जंग में मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली ने भी मायूस किया। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान ने हॉर्मज़ में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हॉर्मज़ से टॉल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। अगर आपने हॉर्मज़ से टॉल टैक्स लिया तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर देंगे। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। ईरान से मामलात अच्छी तरह चल रहे हैं। वो हर बात मान रहा है जो मैं चाहता हूँ। बात ना मानी तो हम वही करेंगे जो हमें करना जरूरी है। ईरान से अच्छे मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरान ने आज आपने हॉर्मज़ की बंदगी की तो निमटने के लिए ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर 60 दिन में अमल दरामद हो जाएगा। कोई मुल्क हॉर्मज़ में फीस नहीं चाहता। ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर तकनीकी टीमें काम कर रही हैं। ईरान से मुज़ाकरात दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। खलीजी एतिहादियों को नुकसान पहुँचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एतिहादियों की सलामती मुतासिर नहीं होने देंगे। ईरान का अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्दअमल। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। बकाई ने खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज से मुतालिक मार्को रूबियो का बयान भी शेयर किया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, जंग के खात्मे का मुआहदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान है। डील किसी दबाव का नहीं बल्कि ईरानी कौम की मुज़ाहमत का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममनसब से राब्ता। अमरीका से मुज़ाकरात पर सऊदी हममनसब को ब्रीफिंग दी गई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप कायम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा होंगे। पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। बतौर सालिस पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीम मज़ीद पेशरफ्त के लिए फ्रीकैन से राब्ते में है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से हुसैनिया ईरानिया जाएगा। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से खैमा सादात जाएगा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाए अशरी से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कई मकामात पर कैमरों से निगरानी की जाएगी। उधर शोहदाए करबला की याद में कई ममालिक में मजालिस और जुलूस। तेहरान, करज, यज़्द और ज़ंजान में बड़े जुलूस। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी जुलूस निकाले गए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। वेनेज़ुएला में 1 मिनट में ज़लज़ले के 2 खौफनाक झटके, मुतादिद इमारतें तबाह। पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में इमारतें गिर गईं। 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। कायम मकाम सदर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में भी ज़लज़ला। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया में भी महसूस किए गए। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। जापान के मशरकी साहिल के करीब 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। जापानी हुकाम के मुताबिक नुकसान की इतला नहीं मिली। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ एंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं?
वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर मामले पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर मामले को हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के लिए चंद वज़ीर मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। बिलावल का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा। GB में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। MKM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालिबा भी कर दिया। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालिबा है असम्बली मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएं। इस मुतालिबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। मौलाना सालिसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक के ज़रिए इंतज़ाम होने का मुतालिबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। हमें कौमी मुसालहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांके। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया, वो वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बता दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे, फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की दावत। कहा, बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। हमसे भी गलतियां हुई हैं, उनसे भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक जमहूरियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का फ़ोन। अमीर कतर की वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान के अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। निजी जायदाद पर टावर लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में राइट ऑफ वे शिकों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अबूरी रिपोर्ट में बताया, किसी निजी फ़र्द, इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल से मुतालिक मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ का कहना है, निजी जायदाद, मालिक की रजामंदी और हक़ एतराज़ के उसूलों पर समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। आइंदा माली साल से नए टैक्स नाफिज, जुर्मानों में भी इजाफा। टैक्स फ्रॉड पर 5 लाख जुर्माना, 5 साल तक कैद की सजा होगी। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर भी पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा, विफाक के ज़िम्मे सूबे के 4,758 अरब रुपए हैं। सूबे को आइनी शेयर नहीं दिया जा रहा। विफाक हमेशा KP के साथ इम्तियाजी सलूक करता है।
पीटीआई कारकुन और केपी असम्बली साहब में तल्ख कलामी और हाथापाई। वीडियो बनाने से मना करने पर पीटीआई कारकुन आबिद चमकनी आपे से बाहर हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने खिताब के दौरान अपने सिक्योरिटी गार्ड आरिफ खटक को ऐवान में बुला लिया। आरिफ खटक को ऐवान में बुलाने और नारों पर अपोजिशन का एहतजाज। अरकान पंजाब असम्बली की फ्लोर ऑफ द हाउस एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकियों की इब्तिदा अपोजिशन रुकन कर्नल शुएब अमीर ने की। जवाबी धमकी वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने दी। अपोजिशन रुकन शुएब अमीर ने कहा, जिस दिन हुकूमत में आया इनकी नाक से वैसे ही खून निकालूंगा जैसे हमारे वर्कर्स का निकाला गया। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने जवाब दिया, ऐसा करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होकर आ गए। अगली बार ना भी आए तो इनकी नाक से खून निकाल दूंगा, ये मुझे जानते नहीं। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास। मुतादिद अहम समरियों की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवे के लिए ग्रांट इन एड में 7 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी। SNGPL की 50 अरब रुपए फाइनेंसिंग पर जमानतों में तोसी। CPPAG के लिए 52 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इंटर्ड स्कूटीज टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के लिए 97 अरब रुपए की मंजूरी। माहीगीर कश्तियों में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 600 मिलियन रुपए मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा शिमाल के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी।